फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया, ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है क्वेश्चन? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए में ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें लिखने के लिए बोलता है। सेक ए के टर्म में लिखना है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, ये 5 टर्म, और छठी ये है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5। तो हम पहला क्या काम करेंगे? पहला हम साइन निकालेंगे। साइन निकालने का पहला हमने साइन निकाला था, 1 कोसेक लिखा था, लेकिन इस बार ये आइडेंटिटी लिखेंगे हम। पहली बार उन्होंने कॉट के फॉर्म में बोला था, इस बार सेक के फॉर्म में बोला है। ये साइन का आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हम साइन निकालेंगे इस बार। तो ये देखिए, साइन स्क्वायर ए, हमें ए फाइंड आउट करना है ए के इसमें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमने इधर की ही आइडेंटिटी लिख ली, इसको ही कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 उसकी जगह पे रहेगा, और ये कॉस उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम सेक के फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम सेक के फॉर्म में लिखेंगे। ये होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। तो ये कॉस के सेक के फॉर्म में लिखा, तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होगा। कॉस क्या होता है? कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक होता है, कॉस ए लिखा तो यही बात हमने यहां लिखी है, इसका स्क्वायर है करके उसका स्क्वायर किया है। तो इसको ये फॉर्म में लिखा। आगे ये इसके नीचे 1 है, हमारे तरफ से लगा देंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर क्या है? ये उसका एलसीएम ये आ गया, ये एक के नीचे सेक है, सेक स्क्वायर ये लिखा, लेकिन ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, सेक स्क्वायर ए, और ये एक के नीचे सेक है करके उसको कुछ नहीं होगा, उसको एज इट इज लिखना है। इसका एलसीएम सेक स्क्वायर आया, ये सेक स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये सेक स्क्वायर हो गया, और इसके नीचे सेक है तो -1 एज इट इज लिखा, उसको कुछ नहीं किया। तो ये क्या मिला हमें? ये तो हमें सेक के फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, ये तो सेक के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये आ गया है साइन स्क्वायर ए आ गया। साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए हमें साइन चाहिए, तो इसको रूट में डालते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये ऊपर की टर्म, इसको रूट में डालो, ये सेक स्क्वायर ए -1, ये ऊपर की टर्म, नीचे की टर्म को रूट में डालो। दोनों साइड को हमें रूट में डालना है। ये स्क्वायर निकालने के लिए हमें चाहिए सिर्फ साइन, तो ये सेक स्क्वायर ए। अभी अगले स्टेप में क्या होगा? ये स्क्वायर से, ये साइन का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट हटेगा, बचेगा सिर्फ साइन ए बच गया।
ये इसको कुछ नहीं कर सकते, दो टर्म्स है, ये एज इट इज लिख दो। यस, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपन, ये सेक का स्क्वायर है, ये रूट, ये हट जाएगा, अपन सेक ए होगा, अपन सेक ए होगा। सेक स्क्वायर साइन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, अपॉन सेक ए। तो ये होगा हमारा आंसर, ये आया हमारा साइन, ये हमारा साइन आ गया है। तो आगे और कौन सी है, ये कॉस, कॉस ए, कॉस ए निकालना है सभी। तो कॉस ए क्या होता है हमारा, कॉस ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, कॉस ए हमारा 1 अपॉन सेक ए होता है। और हमें कॉस किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है। तो ये पहले से ही फार्मूले में ही है, वो उसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। हमें क्या मिला, साइन मिला, कॉस मिला। अभी टेन हमें ढूंढना है, टेन। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने टेन सीधा लिखा था, टेन अपॉन कॉट लिखा था, लेकिन इस बार नहीं चलेगा। इस बार ये आइडेंटिटी से हम लोग टेन को निकालेंगे, ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा टेन निकालने के लिए। और कैसा निकालते हम सामने करके दिखाएंगे। ये टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर ये है। ये तीन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। ये टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये देखिए टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्लस 1 था, उधर जाके माइनस 1 हो गया। तो हमें तो टेन की वैल्यू सेक के फॉर्म में मिल गई, लेकिन क्या मिला, टेन स्क्वायर मिला है। टेन स्क्वायर मिला है तो वो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, डाल दो इसको रूट में। ये टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टेन का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, टेन का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, टेन ए बचेगा। और ये दो टर्म्स है, ये नहीं हटेगा, तो ये रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमें पहला क्या मिला था, पहला साइन मिला था एक, बाद में हमें क्या मिला, ये दूसरा, बाद में हमें क्या मिला, टेन मिला, ये तीसरा, 3 मिल गई। तो हमें कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है टोटल, टोटल निकालना है 5। तो हमें टेन मिल गया, हम कॉट लिखेंगे, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन, टेन ए होता है, टेन ए होता है। तो टेन ए की वैल्यू हमें क्या मिली है, टेन ए की वैल्यू इधर ही मिली है हमें, 1 की जगह पे 1 लिख दो, और टेन की वैल्यू क्या मिली है, ये मिली है, तो इधर लिख दो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मिला हमें फोर्थ नंबर, ये फोर्थ। अभी क्या बचा, अभी बचा ये सेक तो नहीं निकालना है, कोसेक ए इक्वल टू, कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए 1 अपॉन साइन होता है, 1 अपॉन साइन।
साइन ए, तो ये 1 लिख दीजिए अपनी जगह पे। और साइन, साइन का वैल्यू मिला है हमें, साइन का वैल्यू, ये साइन का वैल्यू मिला है हमें, साइन का वैल्यू इधर मिल गया है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या मिला है? रूट सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, अपॉन क्या मिला है? ये सेक ए मिला है, सेक ए मिला है। तो ये इसको ऐसा रखते नहीं आएगा, तो हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोसेक, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू, हमें क्या मिला? 1 अपॉन ये 1, ये 1 को 1 के नीचे 1 है, ये ऊपर न्यूमरेटर का पार्ट है इतना ही, और ये पार्ट है डिनोमिनेटर का, ये नीचे। अभी ये 1 के नीचे 1 लिखेंगे हमारी तरफ से, ये 1 के नीचे 1 लिखेंगे हमारी तरफ से, और डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको पलटी मारेंगे, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, सेक ए ऊपर लिखेंगे, सेक ए, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमने नीचे की टर्म ऊपर लिखी और ये नीचे की टर्म नीचे लिखी, और ये न्यूमरेटर में 1 था, 1 के नीचे 1 हमने खुद की तरफ से लिख दिया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए कोसेक ए, कोसेक ए को ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आएगा सेक ए, और ये नीचे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं होगा, वही रूट रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये थी हमारी कोसेक की वैल्यू, कोसेक ए। तो ये हमारा 5th नंबर है, ये क्या है? हमारा 5th नंबर है। पहला हमें मिला साइन, दूसरा मिला कॉस, तीसरा मिला टैन, ये टैन, टैन के बाद मिला हमें 4th नंबर कॉट, और 5th नंबर हमने ये कैलकुलेट करके ये 5th नंबर लाया, कोसेक ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो निकालने के लिए बोला था, हमने ये 5 भी निकाल दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बड़ा क्वेश्चन था कैलकुलेट करने में, लेकिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ये खास करके याद रखना है। और भी 3 छोटी सी बातें हैं, ये साइन, साइन, कॉस और टैन, ये साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, और ये कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक, और टैन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीजें है लेकिन याद रखना पड़ेगा। ये 3 आइडेंटिटीज, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 8.3 टफ है, टफ है, लेकिन हम तो ट्रिक से जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ले लेंगे। बाय।